मार्केट मनी मैग्नेट गाइस, आज यहाँ इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो स्टॉक प्राइस तो आपको 50 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि ये आपको 500 भी बनाकर दे सकता है, या हम कह सकते हैं इसके 500% के रिटर्न्स भी बनाकर दे सकता है। अब ये जो स्टॉक है फंडामेंटली डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का विजन अच्छा है, इनके जो क्लाइंट्स है वो क्लाइंट बड़े बड़े हैं जिनमें टाटा, टोयोटो, मारुति सुजुकी इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए पार्टनरशिप में हैं। तो डेफिनेटली ये जो 50 रुपीज़ का स्टॉक है ये आप एक पेनी स्टॉक के रिप्लेसमेंट में इसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो। पेनी स्टॉक्स पे अनसर्टेनिटी है, ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर देने के पोटेंशियल इस पे मिलेंगे। ये स्टॉक ने बोनस भी दिया है और एज पर प्रॉफिट ये करीबन 40% का डिविडेंड भी फ्यूचर में आपको दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देखेंगे ताकि आप इमीडिएट सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन सुन के डायरेक्ट स्टॉक में जंप ना करें, पहले इसके कुछ प्रो और कॉन्स भी देख ले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप 24,688 करोड़ का है, यानी कोई पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डेफिनेटली ये स्टॉक नहीं है। करंट प्राइस जो है ये 55.8 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 1% है, जैसे मैंने आपको कहा प्रॉफिट जनरेट होते ही डिविडेंड भी यहाँ पे जो है हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ROCE आप देख सकते हैं अच्छा है, ROE भी रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 1 का है, 1 का फेस वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे जो है 55 रुपीज़ का ये स्टॉक है। अगर ये फेस वैल्यू 10 का यहाँ पे होता तो आपको यही स्टॉक 550 रुपीज़ का मिलता। तो अब जब ये स्टॉक 550 का था तो आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो पैसे ज़्यादा है यानी स्टॉक अच्छा है, अभी ये कम पैसे का है 55 रुपीज़ का है तो स्टॉक अच्छा नहीं है। बहुत सारे रिटेल्स का ये भी सोच होता है जो कि एकदम गलत है। फेस वैल्यू यहाँ पे हमें जो है कम है, इस वजह से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड आज हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से मैं ये आपको बता रही हूँ कि ओवर वैल्यू डेफिनेटली ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इसके टेक्निकल्स देखेंगे तो 71 रुपीज़ का इसने हाई बनाया है और इसका जो करेक्शन है जब भी ये 71 पर टच होता है पैटर्न तब भी ये रिवर्सल नीचे देता है और अभी ये 55 पर है। 45 का जो इसका एक पैटर्न बना हुआ है, एक रेजिस्टेंट लेवल बना हुआ है 45 के आसपास का, यहाँ पे आया और फिर आपने बाय किया, इस हिसाब से तो ओवर वैल्यूड नहीं दिखाएगा। तो वापस अगर ये 71 के आसपास टच करता है तो फिर से रिवर्सल डेफिनेटली आएगा, उस वक्त आप इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका अगर विजन है तो 55 पर भी आप इसको बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की पोटेंशियल रखता है। जैसे कि मैंने आपको कहा 500% के रिटर्न्स भी ये फ्यूचर में बनाकर दे सकता है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स अगर कंपनी के देखे जाए तो 799 एंड देन 777 रिजर्व्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप सोचेंगे 21 में -0 क्यों है, तो रिसेंटली ही ये कंपनी डीमर्ज हुई है अपने मेन कंपनी से, इस वजह से आपको जो है ये यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। बोरोइंग यहाँ पे स्लाइटली हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, पर डेफिनेटली बोरोइंग होना कोई गलत बात नहीं है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो बोरोइंग भी वहाँ पे हमें देखने को डेफिनेटली मिलने ही वाली है। अब इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है 3,938 करोड़, देन 5,635 करोड़ एंड 6,854 करोड़।
तो जो सेल से अच्छा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि जब अगर बिजनेस अच्छा होगा तो एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली वहाँ बढ़ेंगे। इसके अलावा हम टैग अगर नेट प्रॉफिट देखें तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 396 करोड़, 411 करोड़ एंड देन 395 करोड़ का यहाँ पे हमें जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा देखने को यहाँ पे कंपनी का मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट में भी हमें जो नेट प्रॉफिट है ये अच्छा ही देखने को मिल रहा है। 46, 126 करोड़, 116 करोड़, 106 करोड़। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल हम अगर कहें एक साल के हिसाब से फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है 61.73% का है। जेन्युइनली हम देखते हैं जहां पे प्रमोटर का होल्डिंग्स कम है वहां पे कुछ ना कुछ स्टॉक में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एफआईएस और डीआईएस भी अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का भी स्टेक कुछ देखने को मिल रहा है और पब्लिक अभी करीबन 8-9% ही देखने को मिल रही है। 2022 में 8% थी, अभी 9% के आसपास जो है इसमें पब्लिक देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी है कौन सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि मदरसन सुमी वायरिंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि सुमितोमो वायरिंग सिस्टम और मदरसन ग्रुप से ही बिलोंग करती है और ये जो है वायरिंग हार्नेस का इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग वायरिंग हार्नेस में ये कंपनी जो है इन्वॉल्व है या ये काम करती है, हम ये कह सकते हैं। आपको जितने भी कार्स दिखेंगे उसकी कार्स में अगर आप वायरिंग देखेंगे, वायरिंग हार्नेस, तो वो हमें इस कंपनी के थ्रू देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी है इनका टाई अप टाटा, टोयोटो, मारुति सुजुकी, इस तरह के कस्टमर्स इनके हैं। इनके जो कार्स है इसमें इसकी सुमितोमो की वायरिंग हमें, मदरसन सुमी वायरिंग की जो है ये कंपनी की वायरिंग हमें ये कार्स में देखने को मिलती है। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी डेफिनेटली अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। रिसेंटली ही ये संवर्धना में से जो है अलग हुई है। संवर्धना का जैसे आप सब जानते ही होंगे ट्रैक रिकॉर्ड, हर 2 साल में वो बोनस देती है, बोनस शेयर। वैसे इसका भी बोनस शेयर हुआ था 2:5 का, ये आपको पता ही होगा और ऐसा ही फ्यूचर में भी ये बोनस और डिविडेंड दे सकती है। इनका जो कंपनी का टारगेट है या फ्यूचर टारगेट हम कह सकते एक इनका जो है ये बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। आने वाले 20-25 ईयर्स में ये बहुत अच्छा ग्रो करेगी। इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हम कह सकते हैं वायरिंग में ये है। 40% तक का डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जनरेशन पर ये देने वाली कंपनी है, हम ये कह सकते हैं। कार के वायरिंग में यूज होता है। बिजनेस वाइज कंपनी बहुत स्ट्रांग है। कस्टमर्स मैंने आपको बताया। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ओवर वैल्यूड कंपनी है। फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 550 की का जो वैल्यूएशन है इसका अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू 10 के हिसाब से देखने को मिलता है, लेकिन आज फेस वैल्यू 1 है, इस हिसाब से 55-56 रुपीज में ये स्टॉक आज आपको मिल रहा है। जब स्टॉक में बहुत तेजी हो, मोमेंटम में बहुत हाई हो, न्यूज़ में चल रहा हो, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इसमें बाइंग हो रही हो, प्राइस जहाँ पे डे बाय डे क्विकली 3-4% से बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम हमेशा जाते हैं, भागते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने अगर रिसेंटली देखा होगा तो RVNL के साथ ऐसा हुआ, कहाँ वो 30 रुपीज़ पे चल रहा था और 6 मंथ में ही वो करीबन 148% के रिटर्न्स बना चुका है और 113-14 के आसपास वो ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे स्टॉक में हम जाके 113 पे बाय कर लेंगे और फिर जैसे ही वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो वहां पे हम पैनिक हो जाएंगे कि मैंने तो इतने हाई पे खरीद लिया, अब ये स्टॉक गिर गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि जैसे मैं बाय करता हूँ स्टॉक रिवर्स आ जाता है, गिर जाता है या बैक हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा भागती ट्रेन में कूदने को देखते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स में नहीं देखते कि जो अभी फंडामेंटली अच्छे हैं और फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स बनाकर आपको दे सकते हैं। इसमें से ही एक ये है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, जो कि आज आपको 56 रुपीज़ का स्टॉक मिल रहा है। फ्यूचर में यही स्टॉक में रैली आने के बाद ये जब बढ़ जाएगा 100-200 पे आएगा, तब आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। मैं
ये स्टॉक पे वीडियो इसलिए बनाया है कि डेफिनेटली फंडामेंटली अच्छा है, ओवर वैल्यूड है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि ओवर वैल्यूड नहीं है। कभी ना कभी हो सकता है कि इसमें करेक्शन आए और ये आपको 40-45 की रेंज में भी मिल जाए, ये भी हो सकता है करेक्शन ना आए और ये ओवर वैल्यूड ही चले। बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे दिखेंगे जो आज जो है पेनी स्टॉक्स के रेंज से आ चुके हैं, वो आज बड़ी कंपनियों में 1000-1500 की रेंज में स्टिल ओवर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओनली ऑन दिस बेसिस के ओवर वैल्यूड है, हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सिस्टम आपको नहीं रखना है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है, आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार वायरिंग हार्नेस में ये काम करती है, तो अगर आपको इस फील्ड में ट्रस्ट है कि फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, सुमितोमो से रिलेटेड कंपनी है, मदरसन सुमी का ही पार्ट डिवाइडेड हो चुका है संवर्धना का, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 56 पर भी आप इसको अगर बाय करते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी में बाय कीजिए, भले आगे करेक्शन आए तो आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट